देखें जी, आज का लेक्चर हमारा हायर ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशंस के ऊपर है। यानी ऐसी डिफरेंशियल इक्वेशंस जिसके अंदर जो डेरिवेटिव हैं वो सेकंड डेरिवेटिव, थर्ड डेरिवेटिव, फोर्थ डेरिवेटिव, nth डेरिवेटिव तक इन्वॉल्व हैं उसकी, जिसकी एग्जांपल जो सी है वो हमने यहाँ पर ये की। क्या एग्जांपल है जी हमारे पास इसकी? इसकी एग्जांपल ये है जी हमारे पास कि इसमें ये हमने लिखा, यानी ये हमारे पास है इसकी एग्जांपल, डी वाई वाई डबल डैश प्लस थ्री वाई डैश प्लस टू वाई इज इक्वल टू ज़ीरो। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं और इसको हम जो है मुख्तलिफ तरीके हैं इसको लिखने के डेरिवेटिव्स को। तो हम इसको जो है यहाँ पर इस तरीके से यानी कि इस तरह भी लिख सकते हैं, ये जिस तरह कि अब ये यहाँ पे लिखे जा रहा है इस तरह। एग्ज़ाम के अंदर जो है ये मालूम नहीं होता कि आपके पास किस मेथड से जो है वो सवाल आएगा, यानी कि आपके पास इस मेथड से सवाल आएगा या इस मेथड से सवाल आएगा। यानी कि जो आपके पास सवाल दिए जाएंगे वो डैशेस का इस्तेमाल ऐसे होगा या ऐसे होगा या ऐसे होगा। ये चार पांच तरीक़ेकार हमारे पास जो हैं मौजूद हैं, जिसमें आपको जो है वो ये बताया जाएगा कि डिफरेंशियल इक्वेशन हायर ऑर्डर की किस तरीके से आपने सॉल्व करनी है। तो ये देखें जी, दूसरा तरीका हमारे पास ये है। एक और तरीका हमारे पास इसके अंदर मौजूद है, वो क्या है जी कि आप ये डेरिवेटिव्स को हम ऐसे भी लिखते हैं, इससे पहले भी हम लिखते रहे। कोई ये नई बात नहीं है कि ये हम जन से है अब लिख रहे हैं, बल्कि इससे पहले भी हम यहाँ पे लिखते थे। तो ये डेरिवेटिव ऐसे लिख दें, ऐसे लिख दें आप जो है डैशेस के साथ, दोनों तरीके कार, या उससे ऊपर जो मैंने आपके साथ वाई डबल डैश प्लस थ्री वाई डैश प्लस टू वाई इज इक्वल टू ज़ीरो लिखें। तो ये हमारे पास इस तरीके से लिखे जाते हैं। ये मकसद सिर्फ बताने का यहाँ पर ये है कि हमारी कोशिश है कि पहले हम ये बता सकें कि डिफरेंशियल इक्वेशन को कितने फॉर्मेट के अंदर लिखा जाता है। वो सारे फॉर्मेट हम आपके सामने रखना चाहते हैं। तो ये फॉर्मेट हैं जी हमारे पास, जो कि मैंने आपके सामने रखे। इसमें सबसे पहले हमारे पास क्या कहती हैं, ये तरीक़ेकार, यानी ऐसे वाई डबल डैश प्लस थ्री वाई डैश प्लस टू वाई, या ये तरीक़ेकार वाई डबल डैश की जगह एफ डबल डैश एक्स प्लस थ्री एफ डैश एक्स प्लस टू एफ ऑफ एक्स, या ये तरीक़ेकार वाई डबल डैश को हम ऐसे भी लिखते हैं डी टू वाई डी एक्स टू प्लस थ्री डी वाई प्लस टू वाई इज इक्वल टू ज़ीरो, या इसको हम ऐसे भी लिखते हैं डी टू वाई प्लस थ्री डी वाई प्लस टू वाई इज इक्वल टू ज़ीरो। ये जो मैंने डैशेज सेकंड डाले हैं, सेकंड, फर्स्ट, आप इसके अंदर थर्ड डेरिवेटिव डाल सकते हैं, फोर्थ डाल सकते हैं, फिफ्थ डाल सकते हैं। यानी कि ज़रूरी नहीं है कि मैंने तो एग्जांपल सेकंड डेरिवेटिव की रखी, यानी कि डी टू वाई और डी एक्स टू। अगर आप चाहें तो डी फोर वाई ओवर डी एक्स फोर भी आप कर सकते हैं। और इसी तरह और भी हमारे पास होंगे, उससे आगे भी जो है वो लिखे जा सकते हैं। यानी यहाँ डी फोर वाई ओवर डी एक्स फोर हमारे पास हो। उसके बाद इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं डी टू प्लस थ्री डी प्लस टू इंटू वाई। किसको ऐसे लिख सकते हैं? हमारे पास दोनों तरीक़ेकार हमारे पास हैं कि आप चाहे इसको ऐसे लिख लें, यानी कि ये तरीक़ेकार तीनों में से कोई एक तरीक़ेकार लिख लें, ये लिख लें तीनों में से कोई एक तरीक़ेकार, या आप जो है इसके अंदर इस तरीक़ेकार को मेंशन कर लें, यानी कि ये हमारे पास ये सब बराबर हैं। कोई भी फॉर्मेट में सवाल आपके पास आए, ये सारे फॉर्मेट एक जैसे हैं। लेकिन हमारे पास जो सबसे ज़्यादा जिसको हम यूज़ करेंगे या बुक्स के ऑथर यूज़ करते हैं, वो इस फॉर्मेट को यूज़ करते हैं। इस फॉर्मेट को यूज़ करते हैं डी टू प्लस थ्री डी प्लस टू इंटू वाई इज इक्वल टू ज़ीरो। अगर यहाँ पे फोर्थ होगा, वाई फोर्थ, तो इधर डी फोर हो जाएगा। अगर यहाँ पे वाई जो है डबल डैश होगा, तो यहाँ थ्री डी टू हमारे पास हो जाएगा, एंड सो ऑन। ये हमारे पास इस तरीके से लिखे जाते हैं। लेकिन इसकी फिर भी हम जो है यहाँ पर थोड़ा-सा आइडिया आपको बता देते हैं कि ये हमारे पास किस तरीके से लिखे जाएँगे। जिस तरह कि ये मैंने लिखने की कोशिश की कि इस ऑपरेटर्स को की नोटेशन, यानी ये ऑपरेटर है डी ओवर डी एक्स, इसको ये कैपिटल डी से लिखता है, यानी कैपिटल डी से हमारे पास लिखा जाता है। अगर डी टू वाई हो, यानी कि आपके पास क्या कहते हैं यहाँ पर डी टू वाई, आपके पास डी टू ओवर डी एक्स टू, इसमें वाई नहीं है, ज़रा गौर करें, इसमें वाई नहीं है, डी टू कह रहा हूँ, ऑपरेटर का नाम है। ऑपरेटर कैसे?
क्योंकि ये हमें मालूम है ऑपरेटर करते क्या हैं। ऑपरेटर एक ख़ास किस्म का काम करते हैं। जैसा हमारे पास ये है कि कार को चलाने वाला जो होता है, उसे उस ऑपरेटर को हम ड्राइवर कहते हैं। मोटरसाइकिल चलाने वाले को ड्राइवर कहते हैं। ये ऑपरेटर्स के नाम है। और जब भी हम ड्राइवर का नाम देंगे, कार ड्राइवर, तो या पायलट जिस कहें, यानी प्लेन को चलाने वाला, तो इनकी मुख्तलिफ नौइयत है। ये नहीं होता कि कार चलाने वाला जहाज़ भी उड़ा लेगा, प्लेन भी उड़ा लेगा। लिहाज़ा ऑपरेटर जन से हैं, वो हमारे पास मुख्तलिफ नौइयत के काम करते हैं। कोई मैकेनिक है, वो भी ऑपरेटर है हमारे पास। इसी तरह हमारे पास और बेशुमार दुनिया में ऑपरेटर्स हैं, जो भी आपके ज़हन के अंदर आ जाए, वो सारे ऑपरेटर्स हैं, जो स्पेशल किस्म का काम करते हैं। हत्ता कि मैं ये कहूँगा कि टीचर्स हैं, वो भी एक डिफाइंड है तो साइंसी वर्ड्स, लेकिन एक्चुअल वो भी ऑपरेटर हैं कि वो स्टूडेंट्स के माइंड के ऊपर ऑपरेट करते हैं और उनके माइंड को चेंज करके जो है इस काबिल बना देते हैं कि वो अपनी हमारी दुनिया के अंदर वो बेहतरीन वर्क कर सके। तो लिहाजा ऑपरेटर जो है वो एक स्पेशल किस्म के काम करते हैं। इसको हम D2 से ज़ाहिर करेंगे। अगर हमारे पास ये लिखा हुआ होगा D2/dx2, अगर यहाँ पे लिखा होगा D3, तो फिर आपके पास इसका नाम कैपिटल D3 होगा। ये इसको हम ना चेंज नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते भाई चेंज? नोटेशंस को, ये नोटेशंस हैं कि आप इसको कैपिटल D3 लिखेंगे। इसी तरह आप जो है DN और DXN को कैपिटल DN लिखेंगे। बस नोटेशन है। क्योंकि अगर नोटेशन चेंज नहीं की जाती, क्योंकि जो जिन्होंने इनको बनाया हुआ होता है, ये भी एक लैंग्वेज है। जैसा सारी दुनिया के लोग इस बात पे मुत्तफ़िक हैं, काफ़ी अफ़राद, एक बहुत बड़ी तादाद, कि हम इंग्लिश को जो है वो हम लैंग्वेज डिफ़ाइन करेंगे एक दूसरे से बात करने के लिए। कोई पश्तो बोल रहा है, कोई उर्दू बोल रहा है, कोई पंजाबी बोल रहा है, कोई चाइनीज़ बोल रहा है, कोई जर्मन बोल रहा है, कोई इटालियन बोल रहा है, कोई, तो इन सब ने कहा कि हम एक नोटेशंस जिसका नाम इंग्लिश लैंग्वेज है, उसके ऊपर हम सहारा लेंगे। और अक्सर लोगों ने इसका सहारा लिया। अब आते हैं जी हम यहाँ पर कि अगर इस ऑपरेटर की दोनों साइड पर वाई ऑपरेट कर दिया जाए, यानी कि इसके अंदर दोनों साइड पर आप इधर भी वाई लिख दें, यहाँ वाई लिख दें जैसा कि ये लिखा वाई, और आप इधर भी वाई लिख दें इस जगह पर डी के साथ जैसा कि ये लिखा है। यानी हमने ये लिखा है दोनों तरफ, इसमें नहीं था, इसमें वाई नहीं था, इसके अंदर वाई ऑपरेट कर दिया, तो इसका नाम वाई ओवर डी एक्स है, जिसको वाई डैश भी कहते हैं। इसी तरह इसका नाम एफ डैश एक्स भी है। इसी वजह से हमने ऊपर जो हल किया है उसमें यही कुछ हमने यहाँ पर किया था कि वाई डैश की जगह डी वाई लिख दिया था। इसी तरह आप आगे देखते हैं जी, हम यहाँ पर आगे हमारे पास ये है कि ये D2 है और कैपिटल D2, और यहाँ पे D2/dx2 है। तो दोनों तरफ जो वाई ऑपरेट किया, यानी इस साइड पर भी, ये राइट हैंड साइड पर भी और लेफ्ट हैंड साइड पर भी, तो आपके पास D2y और D2y/dx2 आ गया, जिसको हम वाई डबल डैश भी कहते हैं, एफ डबल डैश एक्स भी कहते हैं। एग्जाम में कभी वो एफ डबल डैश एक्स कहेगा आपको, कभी वाई डबल डैश कहेगा, कभी ये D2y/dx2 कहेगा, कभी ये कहेगा। ये चार नोटेशन हैं। कैपिटल D2y एक नोटेशन, स्मॉल D2y/dx2 दूसरी नोटेशन, वाई डबल डैश थर्ड नोटेशन, एफ डबल डैश एक्स फोर्थ नोटेशन। सिमिलरली हमारे पास D3 है, तो D3y और D3y दोनों तरफ वाई ऑपरेट किया, तो ये सूरत चारों में से कोई एक नोटेशन हम इस्तेमाल करेंगे एग्ज़ाम के अंदर या पेपर के अंदर आपके पास आएगी। जैसा कि यहाँ देखें, आपके पास ये D2 है, D2 और ये ब्रैकेट में यहाँ वाई है। इसको वाई को अंदर ऑपरेट करें तो फिर ये सूरत आती है D2y, और D2y यहाँ पे क्या कहलाता है, वाई डबल डैश या D2y/dx2। तो हमने यहाँ पर यही लिखा हुआ है D2y/dx2, और इसी तरह बाकी लिखे हुए, इसी तरह ये हमारे पास है। तो एक्चुअल ये यहाँ पर हमारा मकसद सिर्फ़ और सिर्फ एक ही चीज़ है कि नोटेशंस कैसे की जाती हैं। सवाल नहीं अभी तक हमने हल किया। ये नोटेशंस को हमने जो है वो यूज़ करना सीखा कि जो हमारे लिए जो एक नई नोटेशन थी वो कैपिटल D2 है। कैपिटल D2 हमारे पास जो है वो हमारे पास एक क्या कहते हैं, एक अलहदा नोटेशन थी। तो लिहाजा हम इसके मुताबिक जन सा है
अपने सवालों को देखेंगे, समझेंगे। और अभी तक कोई सवाल हमने हल नहीं किया सिवाय इसके कि एनवायरनमेंट जनरेट कर रहे हैं कि डिफरेंशियल क्वेश्चंस को, हायर ऑर्डर डिफरेंशियल क्वेश्चन को कैसे हल करेंगे, जिसमें जो डेरिवेटिव्स हैं वो सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ या इनके कम्बिनेशन पाए जाएँ या इससे ज़्यादा के डेरिवेटिव के। अगर सिंगल डेरिवेटिव होगा तो वो फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल क्वेश्चंस हमारे पास कंसीडर की जाएगी। अब हम नेक्स्ट स्टेप की तरफ जो है यहाँ पर आते हैं। नेक्स्ट स्टेप में हमारे पास ये है कि ये देखें जी, इसको हल करने के लिए मिसाल के तौर पर हमने एक एग्जांपल सेट की कि आप इससे पहले ये सवाल काफ़ी दफ़ा हल किया आपने, एक दफ़ा नहीं काफ़ी दफ़ा हल किया। एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 इज इक्वल टू 0 बहुत दफ़ा हल किया। आज भी वही कर रहे हैं, जिस तरह पहले हल करते थे वैसे ही अब हल किया। पहले हम हल करते थे मुख्तलिफ तरीक़ों से, मसलन इसको हम हल करते थे कंप्यूटिंग स्केयर से, हम इसको हल करते थे सेकंड डिग्री को, हम इसको फैक्टराइजेशन से, हम इसको हल करते थे क्वाड्रेटिक फार्मूले से। आपके पास जो भी मेथड हो, ज़रूरी नहीं, फिर बाई हिट एंड ट्रायल रूल भी है, रिमाइंडर थ्योरम भी है, बहुत से मेथड हैं जो आप इस इक्वेशंस को सॉल्व करते हैं। हमें इस बात पे ऑब्जेक्शन नहीं है कि आप जब हमारे साथ डिफरेंशियल इक्वेशन हल करेंगे तो उसके अंदर आप इस सवाल को कैसे हल करेंगे, एक्स के प्लस 5x प्लस 6 इज इक्वल टू 0, जिस मर्जी मेथड से कर लें, जितने मेथड मैंने आपको बयान किए या इससे ज़्यादा, हमें तो सवाल हल चाहिए। आपको जो है ना यहाँ पे फ़िलहाल ये सेकंड डिग्री है, ये 4 डिग्री भी हो सकता है, ये 12 डिग्री भी हो सकता है। अगर सेकंड डिग्री हो तो फिर हम इसे कहते हैं कि ये आपके पास डबल 2 रूट्स आएँगे, डबल रूट्स आएँगे इसके। और अगर ये 12 डिग्री हो, 12 डिग्री का मतलब ये है कि आपके पास क्या कहते हैं यहाँ पर 2 की बजाय 12 आ जाए, तो फिर हम इसे कहेंगे कि ये हमारे पास 12 डिग्री को हल करेंगे। हमारे पास मेथड हैं इसमें कि 12 डिग्री को, 200 डिग्री को, कई मतलब सवाल को हम हल कर सकते हैं। सबको नहीं भी हल कर सकते, तो लेकिन काफ़ियों को हल कर सकते हैं, बहुत ज़्यादा सवालात को। उसको हम बाद में डिस्कस करेंगे, अलबत्ता ये हमारे सिलेबस का हिस्सा रहेगा कि हम 12 डिग्री को कैसे हल करेंगे। जबकि आप इससे पहले नहीं हल करके आए। 12 डिग्री को कैसे हल करेंगे, 6 डिग्री को कैसे हल करेंगे। जब 6 डिग्री हमारे पास होगा तो एग्ज़ाम में कोई शर्त नहीं है कि आपके पास 12 डिग्री आपके पास आता है सवाल, या सेकंड डिग्री आता है। तो हमारे पास इसके अंदर ये है कि हमने सवाल को हल करना शुरू किया। उसके बाद मैंने जो यूज़ किया मेथड वो ये था फैक्टराइज़ेशन। तो फैक्टराइज़ेशन में ये फैक्टर बन गए इसके, जैसा हम 6th क्लास में ये मेथड मौजूद था। उसके बाद इसमें कॉमन ले लिया हमने, इज़ इक्वल टू 0 लिखा हुआ है, वो मेरे यहाँ पे नज़र नहीं आ रहा, लेकिन ये सब राइट हैंड साइड पे 0 ही समझना है। उसके बाद फैक्टर ये बन गए हमारे पास, और उसके बाद हमारे पास क्या कहते हैं यहाँ पर ये फैक्टर जन सा है वो हमारे पास बन गए, और इसको हल किया। इसको हल किया तो ये हमारे पास क्या कहते हैं रूट्स बन गए, और बड़ा आसान है, कोई मुश्किल नहीं। हमारे पास यही चीज़ें हैं। उसके बाद ये इसका आंसर आ गया। लेकिन ये आंसर जो हमारे पास आया इसको हम आंसर नहीं कहते। पहली बात समझें, मैथमेटिक्स के अंदर इसका नाम रूट्स है। इसका नाम रूट्स हमारे पास है। तो रूट्स कहते हैं। तो रूट्स जन से हैं, यहाँ पर डिफरेंट आ सकते हैं। यानी आपके पास जो रूट्स आ सकते हैं उनका ये बताना मुश्किल है सेकंड डिग्री का कि इसके अंदर आपके पास इक्वल रूट्स आएँगे या डिफरेंट रूट्स आएँगे। -2 एक अलहदा रूट है। उसके बाद क्या कहते हैं हमारे पास -3 दूसरा रूट है। अब ये 2 डिफरेंट रूट्स हैं, यानी -2 और -3 आपस में बराबर नहीं है, लिहाज़ा इसको डिफरेंट रूट्स का नाम दिया जाता है। अगर ये यहाँ पे कॉम्प्लेक्स रूट्स आ जाएँ, कहाँ पर कॉम्प्लेक्स रूट्स आ जाएँगे? ये हमारे पास इसके अंदर, यानी जब हम इस सारे सवाल को हल करें, तो हमारे पास इस सारे सवाल को जब हम हल करें, तो हमारे पास क्या कहते हैं ये जो आंसर आए जिसे आप आंसर कहते हैं, जिसका एक्चुअल नाम रूट्स है, ये रूट्स डिफरेंट आ सकते हैं, इक्वल आ सकते हैं, कॉम्प्लेक्स आ सकते हैं। हमने इसके अलावा नहीं पढ़ा, यानी कि 3 रियल सिस्टम के अंदर हमारे पास या तो डिफरेंट होंगे या इक्वल होंगे, या आपके पास क्या कहते हैं कॉम्प्लेक्स होंगे। इन सब के केसेस हैं। यानी हम जो है हायर ऑर्डर के अंदर इसमें सब के अंदर केसेस मौजूद हैं कि इक्वल रूट्स को कैसे हल करेंगे, डिफरेंट रूट्स को कैसे हल करेंगे, कॉम्प्लेक्स रूट्स को कैसे हल करेंगे। इन सबको हम वन बाय वन करके डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह। तो सबसे पहले हम जो है ना आज जो डिस्कशन के में लेकर आ रहे हैं
वो हमारे पास सबसे पहले डिफरेंट रूट्स हैं। यानी हम ऐसे सवाल जानबूझकर लिखेंगे कि जिससे हमारे पास क्या कहते हैं डिफरेंट रूट्स ही प्रोड्यूस हों। यानी ये कोई भी सवाल हम हल करेंगे तो इसके अंदर हम लिखेंगे कि डिफरेंट रूट्स जिनसे हैं वो पैदा हों। अब मिसाल के तौर पर ये मैं आपको बताता हूँ, ये एक एग्जांपल्स हमने यहाँ पे लिखी हैं। इसको आप कॉपी पे नोट कर लें, यानी कॉपी पर आप जो है यहाँ पे नोट कर लें, ये वाले इस तरह के ये हमारे पास सवालात लिखे हैं। और ये आपकी असाइनमेंट होगी जो मैं अगले लेक्चर में इस बात को कंप्लीट कर दूंगा कि इसको हल कैसे करते हैं। यानी अगले लेक्चर में हमारे पास कंप्लीट हो जाएगा। फ़र्क इतना है कि यहाँ पर हमने एक्स लिखा है, यानी इसके अंदर एक्स लिखा है, एक्स के प्लस 5x+6। लेकिन ये जो हमारे पास है इसके अंदर ये हमारे पास एक्स की जगह एक यहाँ पर डी लिखा हुआ है। इधर देखें, यहाँ एक्स स्केयर है तो इधर डी स्केयर है। इधर 5x है, इधर 5d है, इधर 6 है, इधर 6 है, +6। यानी डी एक्स की जगह, चूंकि हम इंटर से पढ़ते हुए आ रहे हैं कि एक्स ही वेरिएबल एक हमारे पास है जिसकी सबसे ज़्यादा हम इससे वेल नोन है। हालांकि वेरिएबल बेशुमार होते हैं, उनके नाम वाई हो सकता है, जी हो सकता है, टी हो सकता है, एस हो सकता है, पी हो सकता है, कोई भी हो सकता है, और बाकायदा लफ्ज़ों में हो सकते हैं। ये तो फिर एक्स नोटेशन है। मतलब यहाँ पे असलम का स्केयर +5 असलम +6 कोई नाम का स्केयर वो, लेकिन वो उसके अंदर बताना पड़ेगा, फजूल सी जिनसे मैंने एग्जांपल आपके सामने रख दी। लेकिन क्या कहते हैं फिर भी उसके अंदर बताना पड़ता है कि ये हमारे पास किस तरीके से किए जाते हैं। तो लिहाजा यहाँ पर एक्स स्केयर की बजाय डी स्केयर +5 डी +6 इसको हल करेंगे बिल्कुल ऐसे ही जैसा ये हल किया हमने। यानी किस तरह हमने हल किया, हमने जिस तरह ये हल किया है हमारे पास ये सवाल सेम हम इस तरह ही हल करेंगे। यानी ये सवाल जिस तरह हमने हल किया है उसको हम आप जन से वैसे ही हल करेंगे मुकम्मल। वही सिर्फ फ़र्क क्या होगा कि यहाँ पे डी नज़र आएगा। डिफरेंस क्या होगा कि यहाँ पे डी नज़र आएगा एक्स की जगह। यानी अगर हम इस सवाल को हल करेंगे, यानी किस तरह हम हल करेंगे जी, हमारे पास अगर हम इस सवाल को हल करने जा रहे हैं तो ये ऐसे ही हल होगा जैसा ये बॉक्स के अंदर हमने हल किया है। और जब हम इसको हल करना जाएँगे डी स्क्वायर प्लस 7d प्लस 6 को, वो भी ऐसे ही हल होगा जैसे ये हल किया। इसी तरह हमारे पास डी स्क्वायर प्लस 9d प्लस 18 को जब हम हल करेंगे वो भी ऐसे ही हल करेंगे। और इसी तरह एफ डबल डैश एक्स इसको हम चेंज करेंगे कैपिटल D2 में, प्लस 6d प्लस 5d। अगर यहाँ वाई ट्रिपल डैश एफ ट्रिपल डैश एक्स होता तो यहाँ पे कैपिटल D3 करते। ये कैसे करेंगे वो भी हम बाद में देख लेंगे। और उसके बाद ये वाई डबल डैश है। ये 6 सवाल हैं। आप इन 6 सवालों को हल करके मुझे भेजेंगे। इंशाल्लाह अगली बात पर आपको जो है वो समझ आ जाएगी कि हम किस तरह सवाल हल करते हैं। मैंने यहाँ पर ये सारे बॉक्स के अंदर ये जो बॉक्स है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 से लेके क्वेश्चन नंबर 6 में D2 ही लिखा है। D2 के साथ काम किया है। अगर कोई सवाल जो से पाबंद नहीं है कि D2 ही आएँगे, D6 भी आ सकता है, D7 भी आ सकता है, D8 भी आ सकता है, लेकिन हम वन बाय वन करके उसको डिस्कस करेंगे कि वो किस तरह हम हल कर सकते हैं। लेकिन आज के लेक्चर में हम D2 को ही फ़ोकस करेंगे। आप खुद भी कर सकते हैं, ये कोई मुश्किल काम नहीं। जब ये लेक्चर कंप्लीट हो जाएँगे तो आप खुद भी D12, D6 उसकी प्रैक्टिस हो जाएगी आपको कि आपने उसको कैसे डील करना है। लें जी, अब नेक्स्ट पॉइंट की तरफ हम आते हैं। नेक्स्ट पॉइंट में हमारे पास ये है कि इसके अंदर ये देखिए जी, मिसाल के तौर पर हमने एक सवाल हल किया। मिसाल के तौर पर हमने एक सवाल हल किया और उसके आंसर जौन से थे या उसके रूट्स, यानी ये उसका एक हम यूँ समझें कि हमने एक सवाल हल किया और उसके रूट्स ये आ गए। रूट्स मीन उसके जवाबात आ गए। जैसा अभी हम हल करके आए एक्स के प्लस 5x+6 को, ये जवाब आ गया। और यहाँ पे डी लिखना है, एक्स नहीं लिखना। भाई ये स्टूडेंट जो है ना गलती करते हैं, यहाँ पे डी लिख देते हैं, एक्स लिख देते हैं, जो कि आप डी लिखेंगे। अच्छा, इसको करने का तरीक़ेकार ये होगा कि आप यहाँ पर सबसे पहले तो आप ई लिखेंगे, यानी कि इसका जनरल सॉल्यूशन लिखना है। जनरल सॉल्यूशन के अंदर सबसे पहले आप कांस्टेंट लिखेंगे। वो कांस्टेंट कुछ भी हो सकता है, ए रख दें, बी रख दें, सी रख दें, जो मर्ज़ी नाम रखें, लेकिन ये कांस्टेंट जो है वो लाजमी चाहिए।
यानी उसके बाद फिर आप नेक्स्ट स्टेप के ऊपर यहाँ पर ई लिखेंगे, ई आपके पास। उसके बाद फिर हम यहाँ पर एक्स लिखेंगे, यानी यहाँ पर आप जो है उसके बाद इसके अंदर एक्स लिखेंगे, ये एक्स। ये 3 चीज़ें तो पूरी करेंगे आप, यानी कौन-कौन सी चीज़ें आप जो है वो पूरी करेंगे। एक तो ये यहाँ पे कांस्टेंट लिखेंगे आप, इधर ये कांस्टेंट लिखेंगे आप यहाँ पर। दूसरा आप ई लिखेंगे, सेकंड आप एक्स लिखेंगे रेज़ टू पावर में, रेज़ टू पावर में। फोर्थ वन क्या करेंगे, ये ए की जगह ना यहाँ पे कभी बी आएगा, कभी सी आएगा, कभी एच आएगा, कभी जी आएगा, जो मर्ज़ी आ जाए। लेकिन हर एक में जितने भी मेरे पास तरीक़ेकार हैं डिफरेंट रूट्स के लिए, उसके अंदर यहाँ हमेशा एक कांस्टेंट का नाम आएगा इस बॉक्स में, और इस बॉक्स में हमेशा ई आएगा, और इस बॉक्स में हमेशा एक्स आएगा। और यहाँ पर आपके पास इसके बाद क्या कहते हैं, इसमें यहाँ पर आपके पास ये जो आपके पास है -1, ये यहाँ लिखेंगे, -1, -1 इस जगह लिखेंगे। यानी कौन-सा हमारे पास लिखा जाएगा, जो रूट्स आपके पास यहाँ मौजूद है, वो रूट्स हम यहाँ पर इधर लिखेंगे। एक दफ़ा फिर हम प्रैक्टिस करते हैं। सिमिलरली डिफरेंट रूट्स के अंदर जितने भी आंसर्स हैं, मसलन अब दूसरा 1/2 के लिए हम प्रैक्टिस करते हैं। 1/2 के लिए हमारे पास किस तरह लिखा जाएगा, इसके अंदर आपके पास ये इस तरह लिखा जाएगा कि आप सबसे पहले तो ये स्टेप मुकम्मल करेंगे कि यहाँ पे कांस्टेंट लिखेंगे, जो कि बी है। फिर आपने दूसरा ई लिखना है, दूसरा स्टेप। तीसरा स्टेप एक्स लिखना है। फोर्थ वन स्टेप के ये जो 1/2 है, यानी इसको लिखने का, इसकी जगह जो-सी है वो हम यहाँ पर इसके अंदर ये इस जगह पर लिखेंगे, ये लिख दिया हमने। यानी ये इस तरह हमारे पास लिखा जाएगा। अगर -1/2 होता तो -1/2 लिखते, अगर 7 होता 7 लिखते। भाई ये वो जगह है जहाँ पर हम इनमें ये जो डिफरेंट रूट्स हैं एक-एक करके जो है अपेंड करते रहेंगे। बाकी तो सारा जो है वो हमारे पास टेम्पलेट है। तो ये टेम्पलेट हमारे पास है। उसके बाद हम आते हैं जी इसके अंदर यहाँ पे नेक्स्ट के ऊपर, कि नेक्स्ट को अब बीच में प्लस भी लगाते रहेंगे। प्लस कौन-सा है? ये वाला प्लस हमारे पास, ये प्लस हमारे पास, ये देखें ये प्लस, दूसरा ये प्लस, ये लिखते रहेंगे। अब अच्छा हम नेक्स्ट की तरफ आते हैं, यानी 7 की तरफ। 7 को हम लिखने के लिए 7 को वही प्रोसीजर रिपीट करेंगे और बार-बार करेंगे हमारे पास। ये बेहद आसान है, यानी ये नहीं है कि ये मुश्किल है। ये अब ये 7 हमारे पास है। अब देखना पहले तो हम टेम्पलेट बना लेंगे इसकी, कि टेम्पलेट जो-सी है वो हम यहाँ पर बना लेंगे, और उसके बाद हम इसको करेंगे। यानी कि ये यहाँ पे कांस्टेंट लिखेंगे, हमेशा लिखेंगे कांस्टेंट। चूँकि पहले मैंने ए, बी, यानी कि पहले मैंने ए लिखा था कांस्टेंट का नाम, फिर बी लिखा था, अब मैंने यहाँ सी लिख दिया। यहाँ पर सी लिख दिया इस जगह पर। आप चाहें तो और कोई नाम रख लें, मुझे कोई इतराज़ नहीं। आप यहाँ जो है अक्सर जो है प्लस सी लिखेंगे, यानी कि प्लस बी, प्लस ए, प्लस के साथ कांस्टेंट लिखेंगे। माइनस के साथ भी लिख सकते हैं, लेकिन मैं उस तरफ, अगर आप के अंदर इतनी हिम्मत है कि माइनस को समझ सकें तो माइनस का भी लिख लें। लेकिन मैं आपसे एडवाइस करूँगा प्लस ही का लिखें, जो यहाँ पर है। आगे चलते हैं जी हम। अच्छा, दूसरा फिर क्या स्टेप होगा जी हमारे पास? पहला स्टेप तो ये हो गया कि यहाँ कांस्टेंट लिखा गया। दूसरा स्टेप ई जो-सा है वो यहाँ लिखा गया। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप, थर्ड स्टेप एक्स लिखा गया, और फोर्थ वन स्टेप हमारे पास ये है कि इसके अंदर, इसमें आपके पास क्या कहते हैं, इसमें जो है यहाँ पर आप लिखेंगे 7 को इस जगह पर। ये वो जगह है जहाँ पे हर जोन से, चाहे वो 8 अंडर रूट हो, चाहे 1/2 हो, चाहे वो -1 हो, हम इसको यहाँ करके लिखते रहते हैं। यानी कि इधर जन से है वो हम लिखते रहते हैं। लिहाज़ा ये स्टेप कंप्लीट हो गया। ये सारी टेम्पलेट, यानी कि ये सारी टेम्पलेट यहाँ से लेके यहाँ तक, ये सारी टेम्पलेट जो है, यानी ये सारी टेम्पलेट पर रिपीट ही करनी है हमने। और पूरे सेमेस्टर में एक डोमिनेट हमारे पास ये टॉपिक है, और बड़ा लेंथी टॉपिक है, ये इसमें कोई शक भी नहीं है। तो बड़ा मुश्किल हो जाता है, बाकियों को भी टाइम देना ज़रूरी होता है। तो ये टेम्पलेट हमारी चलती रहेगी, और हर एक में चलेगी जब भी हम डिफरेंट रूट्स का फैसला करेंगे। डिफरेंट रूट्स को पहचानना कोई मुश्किल बात नहीं होता। बस ये आंसर जो हैं, अगर ये हमारे पास डिफरेंट है तो इट मीन्स कि ये आपके पास ही कहते हैं, इनको डिफरेंट ही कहेंगे। अब -1 जो सा है वो 1/2 जैसा तो नहीं है, लिहाज़ा ये -1 और 1/2 डिफरेंट है।
7 जो है वो आपके पास क्या कहते हैं, बाकी इन 2 जैसा नहीं है, यानी इन 2 जैसे से मुराद है -1 और 1/2 की तरह नहीं है। इसी तरह 8 अंडर रूट जो है वो इन बाकी सबसे डिफरेंट है। लिहाज़ा हम इसको कहेंगे कि ये हमारे पास डिफरेंट रूट्स हैं। तो लिहाज़ा ये हमारे पास डिफरेंट रूट्स के ऊपर यही तरीक़ेकार होगा कि हम टेम्पलेट जो सी है वो मूव करेंगे। अब देखें जी 8 अंडर रूट के लिए हम काम करते हैं। ये 8 अंडर रूट अब एक और नया कांस्टेंट है। ये चाहे 100 हो, चाहे 10,000 हो, चाहे 2 हो, चाहे 50,000 हो, चाहे हमारे पास ब मोर देन 1 होने ज़रूरी है। 1 पर भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन 1 भी हो तो उसे भी हम डिफरेंट ही कहते हैं, क्योंकि उसके अंदर उसका उस जैसा नहीं है, तो लिहाज़ा इक्वल नहीं कहा जा सकता। तो अगर सिंगल हो, फिलहाल ये 4 हैं। 8 अंडर रूट एक ये है -1, फिर दूसरा 1/2 है, सेकंड थर्ड वन ये है 7, 8 अंडर रूट फोर्थ है। ये 5 भी हो सकते हैं, 10 भी हो सकते हैं आपके पास। तो लिहाज़ा ये 8 अंडर रूट को अब कैसे करेंगे? पहले एक टेम्पलेट बनाएँगे, इस जगह पर हम कोई कांस्टेंट का नाम लिखेंगे और वो कांस्टेंट का नाम नहीं लिखेंगे जो पहले हमने लिख दिया। मतलब पहले हमने क्या-क्या लिखा जी? हमने लिखा ए लिखा था यहाँ पर, फिर बी लिखा, फिर सी लिखा और यहाँ पे अब ई लिख रहे हैं। अब एक सवाल पैदा होता है कि मैंने यहाँ पे डी क्यों नहीं लिखा? पहली बात तो ये कि कांस्टेंट के नाम लिखने पे और कोई मुझ पर पाबंदी नहीं है। आप हर नाम लिख सकते हैं। सबसे पहली बात तो आप स्किप कर सकते हैं। लेटर जन से ये ज़रूरी नहीं है कि आप जन से है यहाँ पे हमेशा ए ही लिखेंगे। आप हमेशा यहाँ पे जन से एच लिख दें। इधर जो है आप क्यू लिख दें। इधर जन से है आप एफ लिख दें। डिसऑर्डर कर दें अल्फ़ाबेटिक्स को। अल्फ़ा, बीटा, गामा लिख दें। कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ये कांस्टेंट ए, बी, सी और आपको मालूम है कि कांस्टेंट के नाम चेंज कर देने से उसकी वैल्यू चेंज नहीं होती, अगर हम उसको बाद में फाइंड आउट करेंगे। फिलहाल मैंने ई लिखा ताकि वो इन सब से डिफरेंट हो जाए, ए से, बी से और उसके बाद ये हमारे पास सी से। ई हो गया, फिर उसके बाद फिर हम नेक्स्ट टेम्पलेट में हम यहाँ पर क्या करते हैं जी, नेक्स्ट टेम्पलेट में हम यहाँ पर ये करते हैं कि ई लिखते हैं। ई लिख दिया, फिर हम क्या करते हैं जी, फिर एक्स लिखते हैं। ये एक्स लिख दिया, ये 3 स्टेप मुकम्मल और 8 अंडर रूट को यहाँ पे लिख देते हैं। अगर ये -8 अंडर रूट होता तो माइनस लिख देते, यानी कि 8 अंडर रूट के बाहर अगर नेगेटिव होता। अगर स्क्वायर रूट के अंदर हो तो वो कॉम्प्लेक्स बन जाता, फिर वो डिफरेंट रूट्स में नहीं आना था। लिहाज़ा ये इस तरीक़ेकार से लिखेंगे। अब इसी बात को मैंने बार-बार 3-4 एग्ज़ाम्पल के अंदर रिपीट किया ताकि वो मेरी बात को आप बेहतर तरीके से समझ सकें। तो हम देखते हैं जी, इसको यहाँ पर आपके सामने लाते हैं। अब तेज़ी से इसको हल करते हैं। ये देखें जी, अब हमारे पास जो है, इसके अंदर देखें डिफरेंट रूट्स हमारे पास हैं। ये एक और एग्ज़ाम्पल हमने लिखी जिसे एग्ज़ाम्पल 2 कह रहे हैं। हमने किसी सवाल को हल किया और उसके 2 रूट्स आ गए, -3 और 5। अब हमने क्या करना है, एक टेम्पलेट बनानी है, उसके 3 स्टेप मुकम्मल करने हैं। -3 और 5 चूँकि डिफरेंट हैं, व 5 और -3 एक जैसे नहीं हैं, तो आप यहाँ पर ए लिख दें। फिर दूसरी टेम्पलेट में ई लिख दें। तीसरी टैबलेट में एक्स लिख दें और जो -3 है, वो आप इस जगह पर लिख दें, जो ये 4th वन रह गई है। कौन-सी रह गई थी हमारे पास 4th वन? वो ये रह गई, यानी -3 यहाँ पर लिखा जाएगा एक्स के साथ, एक्स का कोएफ़िशिएंट बनाकर लिखा जाएगा। तो लिहाज़ा ये हमारा मुकम्मल हुआ इसके अंदर। अब फिर दोबारा देखें, ये मैंने लिखा है -3 को यहाँ से इधर लिख दिया, बाकी टेम्पलेट ही है। उसके बाद फिर ये 5 के लिए बनाते हैं। अब चूँकि ए नाम रखा था, अब बी रखेंगे, ई रखेंगे और उसके बाद एक्स लिखेंगे और फिर साथ जो है ये 5 लिख देंगे। इसको हम यूँ भी कह सकते हैं कि आपने अब ये नेक्स्ट पे आते हैं जी, पहले फिर उसके बाद लिखते हैं। इसका नाम जनरल सॉल्यूशन हम रखते हैं, जनरल सॉल्यूशन। ये फ़िलहाल एक स्टेप मैं समझा रहा हूँ। अभी मैंने मुकम्मल सवाल नहीं समझाया, आप सिर्फ़ इसका एनवायरनमेंट जनरेट कर रहा हूँ कि जनरल सॉल्यूशन को कैसे लिखा जाएगा, जब आपके पास डिफरेंट रूट होंगे। अब सवाल एक और हमारे पास क्या कहते हैं, ये है कि एक और मैंने एग्ज़ाम्पल दी जो कि डिफरेंट है, 2 है, 3.7 है, ये दूसरा रूट है, ये 0.1 है, -2 अंडर रूट है। लिहाज़ा ये डिफरेंट हैं सारे के सारे। अब 2 के लिए मैंने A1 कांस्टेंट रख दिया और उसके बाद ई लिखा, एक्स लिखा और 2 को उसके साथ लिख दिया एक्स का कोएफ़िशिएंट। यूँ भी कह सकते हैं आप 2 के साथ 2x, 3.7x, 0.1x, -2 अंडर रूट x लिख दें। यूँ भी कह सकते हैं और इन सबको e की पावर बना दें। ये देखिए ना, मैंने यहाँ पे 2x लिखा, e रेज़्ड टू पावर 2x बना दिया और उसके बाद इसके मैं कह रहा हूँ सबके साथ x लिख दें पहले। ये भी स्टेप है, समझने का तरीक़ेकार ये भी है। 2x, 3.7x, 0.1x,
-2√x, और इन सब को e की पावर बना दें प्लस प्लस के दरमियान के साथ, और साथ कांस्टेंट के नाम लिख दें। a1 लिख दिया मैंने, चूँकि मैं जो मर्ज़ी कांस्टेंट लिख दूँ। a2 लिख दिया, a3 लिख दिया, a4 लिख दिया, क्योंकि अगर ये रूट्स 1000 हो जाएँ, तो आपके पास अल्फ़ाबेटिक्स ख़त्म हो जाएँगे। तो उसकी वजह से फिर a1, a2, a3, a4 आ जाता है। बुक्स के कई ऑथर जो हैं वो C1, C2, C3, C4 लिखते हैं। वो अपनी चॉइस है, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अब एक और मैंने एग्ज़ाम्पल की कि अगर किसी सवाल को हल करें, तो हमारे पास ये जवाब आया, मुकम्मल सवाल नहीं हल कर रहा, एक हिस्सा उसका हल कर रहा हूँ। तो अब यहाँ पे ये -2 था, इसके साथ x लगा दें, 0x कर दें, 1/2√x कर दें, 6x कर दें, -4x कर दें, और इन सबको e की पावर में ले जाएँ। ये देखिए ना, ये हमारे पास माइनस, सबके साथ पहले x लगा दें, और ये चूँकि डिफरेंट रूट्स हैं, सिर्फ़ डिफरेंट रूट्स में ऐसा करना है कि यहाँ पर x लगा देना है। फिर उसके बाद e की पावर -2x, यानी इन सबको जिनके साथ x अटैच किया है, उन सबको आपने e की पावर में जो है वो -2x, फिर उसके बाद यहाँ पर 0x आप लिख दें। बेशक इसका जवाब जो-सा है वो 1 हो जाएगा, लेकिन आपने 0x लिखना है, क्योंकि ये 0 लिखा हुआ, ये 0 लिखा है, इसके साथ e की पावर 0x, ये 1/2√x, और उसके बाद 6x ये लिख दिया, e की पावर, और -4x, और इनके कांस्टेंट्स के नाम इस दफ़ा मैंने b1, b2, b3, b4 लिखे, b5 लिखे। हम देखते हैं जी, अब इसको हम हल करते हैं। अभी तक तो हम यहाँ पे इसका एनवायरनमेंट जो है वो जनरेट कर रहे थे। अब हम नेक्स्ट स्टेप की तरफ मूव करते हैं, जो मुकम्मल एक सवाल जन से है वो हमारा हल होगा कि हम इसको किस तरीके से हल करेंगे। तो देखिए जी, हमारे पास इसको हल करने के लिए यहाँ पर इसका नाम, ये इसमें हम मुकम्मल सवाल हल करेंगे। ये देखिए, इसका नाम है केस 1, डिफरेंट रूट्स। अब ये हमारे पास है केस 1, डिफरेंट रूट्स। करना क्या है जी हमने यहाँ पर, ये केस का नाम है, आप चाहें तो सिर्फ इस केस के अंदर नाम केस 1 ना भी लिखें। पहले बता दूं कि मैंने जो याद किया हुआ है, उसके अंदर केस 1 नहीं याद रखा हुआ कि केस 1 ये होगा, बल्कि मैंने इसको याद रखा हुआ है ओनली डिफरेंट रूट्स। यानी इस कैटेगरी को मैं डिफरेंट रूट्स के अंदर लेके जाता हूँ, मैं याद रखता हूँ। मैं ये नहीं याद रखता, क्योंकि इसकी नंबरिंग की ना अहमियत कोई नहीं। यानी केस 1 आएगा, फिर केस 2 आएगा, केस 3 आएगा, केस 4 नहीं। आप हेडलाइन याद रखें। क्या हेडलाइन के डिफरेंट रूट्स, ये हेडलाइन एजेंसी है, वो आप याद रखें, डिफरेंट रूट्स बस। और इसके अगेंस्ट जैसे ही आपको डिफरेंट रूट्स मिले, आपने कौन से स्टेप जो है वो लेने हैं, वो हम यहाँ पर करेंगे। हम यहाँ पे अब यहाँ पे मुकम्मल हल करते हैं जी इसको। तो देखें जी, हमारे पास किस तरीके से ये हल होता है। इसके अंदर ये देखिए जी, पहले एक हम यहाँ पे एग्जांपल कर रहे हैं केस 1 की, जिसमें डिफरेंट रूट्स ही आएंगे। सवाल ही हमने ऐसे सिलेक्ट किए हैं जिसके अंदर जो है वो आपके पास डिफरेंट रूट्स ही आते हैं। अब देखें, ये एक सवाल था हमारे पास, इसके अंदर कौन सा सवाल था जी हमारे पास, ये क्वेश्चन कि d2y dx2 प्लस 8dy प्लस ओवर dx प्लस 12y इज इक्वल टू 0। अब इस सवाल को सबसे पहले हमने कन्वर्ट करना है कैपिटल डी नोटेशन के अंदर, कैपिटल डी नोटेशन में करना है। क्यों करना है? क्योंकि हमारे बुक्स के ऑथर भी इसको कैपिटल डी की सूरत में लिखते हैं, हम भी उसी तरह लिखेंगे उनकी रिस्पेक्ट में जो नोटेशन उन्होंने इस्तेमाल की। अगर हम उनकी रिस्पेक्ट नहीं करेंगे, दुनिया हमारी रिस्पेक्ट नहीं करेगी। हम अपनी अलहदा नोटेशन देंगे तो दुनिया एक्सेप्ट नहीं करेगी, ये तो लीजेंड्स हैं। तो लिहाजा हमें यहाँ पे ये करना है। अब हम आते हैं जी, इसको हमने सबसे पहले यहाँ पे शिफ्ट किया, कौन से को, ये देखें जी, हमारे पास जो शिफ्ट किया हमने इसके अंदर, वो हमने इस d2y(x) को कैपिटल d2y में लिखा, जैसा मैंने पहले बताया था आपको। और इस जो है ये जो हमारे पास है कैश dy/dx, इसको हमने इधर शिफ्ट कर दिया, यानी इसके अंदर dy में। ये d, क्योंकि सिंगल d/dx जो है कैपिटल डी है, और उसके बाद ये लिखा जाएगा, यानी कि y जो है वो अटैच कर दिया हमने साथ ही। उसके बाद ये 12y, चूँकि इसमें कोई ऑपरेटर ही नहीं है, तो इसको एज इट लिख दिया। उसके बाद फिर हमने इन सब में कॉमन ले लिया, यानी कि इन सब में, ये सब में देखें कि लेफ्ट हैंड साइड में y कॉमन आ रहा है, तो हमने इसको यहाँ पे कॉमन लिया, ये हमने कॉमन ले लिया। और ये इक्वेशन जो हमारे पास है, ये इक्वेशन थी, कौन सी इक्वेशन थी, इस इक्वेशन को जो हमारे पास है इसके अंदर मौजूद थी, इसको हमने शिफ्ट कर दिया, इसको, इस इक्वेशन को
हमने इसके साथ कन्वर्ट कर दिया। और हमेशा हम इससे क्या करेंगे, अगर एग्ज़ाम में ये फॉर्मेट दिया हुआ है तो वेल एंड गुड, नहीं दिया तो हम बना देंगे जिस तरह के पहले नौयत से हमने बनाया था। उसके बाद फिर हम क्या करेंगे, नेक्स्ट के अंदर जब ये हम फॉर्मेट बना लेंगे तो उसके बाद फिर हम ये करेंगे कि इसमें इसका जो हमारे पास ऑक्सिलरी इक्वेशन डिफाइन करेंगे। ऑक्सिलरी इक्वेशन किसे कहते हैं हम? ऑक्सिलरी इक्वेशन हम इसको कहते हैं जी, ये y को छोड़कर, ये y नहीं मैंने लिया, y जन सा है वो हमारे पास है, y को निगलेक्ट करना है, यानी ये y को हमने निगलेक्ट करना है और उसके बाद बाकी हिस्सा इसका हमने लिख लेना है। जैसा कि ये लिख लिया हमने, y को निगलेक्ट करके लेफ्ट हैंड साइड में। और उसके बाद अब ये आ गया एक्स स्क्वायर प्लस 8x प्लस 12, यूँ समझ लें, या इसको कैपिटल डी टू 8d प्लस 12 ये समझ लें। और हमें इससे घबराना भी नहीं चाहिए कि वेरिएबल x की बजाय हमारे पास कैपिटल डी आ गया, तो क्या फ़र्क पड़ता है हमारे पास। तो हमने इसके किसी तरह भी इसको हल करना है, तो हमने इसको फैक्टराइजेशन से हल किया, फैक्टर इसके ये बन गए। फिर उसके बाद इसमें से कॉमन लिया हमने, कॉमन लेने के बाद इसके फैक्टर ये बन गए, यानी यहाँ तक हम पहुँच गए। उसके बाद फिर हमने इसके मज़ीद कॉमन हल किया, आपने इसे काफ़ी दफ़ा इस इक्वेशन को हल किया और राइट हैंड साइड पे हम ज़ीरो ही लिखते हुए आएंगे, यानी राइट हैंड साइड पे ज़ीरो ही लिखा आएगा। और रूट्स हमारे पास ये आ गए जी -6 और -2, -6 और -2 हमारे पास इसका आंसर आ गया। और ये सबसे पहले ये देखना है कि ये जो हमारे पास रूट्स आए हैं, ये रूट्स यानी ये वाले रूट्स -6 और -2 क्या ये दोनों एक जैसे हैं या डिफरेंट हैं या इक्वल हैं या कॉम्प्लेक्स हैं? यानी कि आपके पास डिफरेंट होने पे अलहदा रिएक्शन है, अलहदा स्टेप्स हैं, कॉम्प्लेक्स होने पर अलहदा स्टेप्स हैं और उसके बाद इक्वल होने पर अलहदा स्टेप्स हैं, जो वन बाय वन करके डिस्कस करेंगे। आज हम डिफरेंट ही के सवाल जो हैं वो हम यहाँ पर कर रहे हैं। तो लिहाजा ये हमारे पास क्या कहते हैं, अब नेक्स्ट स्टेप देखिए कैसे करते हैं, जो कि हम अपनी बात जन से पहले भी मुकम्मल कराए थे, लेकिन अब आपके सामने जो है मुकम्मल सवाल हम हल करके दिखाएंगे। ये रूट्स आ गए जी इसके, कौन से हमारे पास आ गए जी, इसके रूट्स ये हमारे पास आ गए। इसके अंदर ये आंसर आ गए डिफरेंट रूट्स, क्योंकि -6 और -2 ये दोनों एक जैसे नहीं है तो इसे डिफरेंट ही कहेंगे हम। तो लिहाजा ये हमारे पास लिखेंगे कि रूट्स आर डिफरेंट, डिफरेंट रूट्स। अगर डिफरेंट रूट्स हों तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, ये हमने जिनसे वहाँ पे देखना है कि ये इनके साथ सबसे पहले एक्स लगाते हैं, जो कि -6 के साथ जब एक्स अटैच करेंगे -6x हो जाएगा। फिर जब हम -2 के साथ अटैच करेंगे एक्स तो -2x हो जाएगा। और इसी तरह ये 10,000 स्टेप होते हैं, हर एक के साथ वन बाय वन करके एक्स लगा दें। फिर जब टैक्स अटैच कर देंगे, अपेंड कर देंगे, उसको फिर हम ई की पावर में ले जाएंगे। मसलन -6x को जब हम यहाँ पे लिखेंगे तो इसको हमने ई की पावर में लिख दिया, ई रेज टू पावर। -2 को के साथ जब अटैच करेंगे तो ये हमने -2x लिख दिया, साथ ये कांस्टेंट के नाम लिख दिए, हर एक के साथ कांस्टेंट लाजमी आएगा, a आ गया और b आ गया और दरमियान में हमेशा जो है वो हम प्लस ही लिखा करेंगे। लेकिन मैं आपके सिर्फ माइंड को इस करने के लिए कि ये बता देता हूँ कि ये ज़रूरी नहीं कि यहाँ प्लस ही है, कोई अगर माइनस भी लिख देगा मैं समझता हूँ वो सवाल बिल्कुल सही लिख रहा है, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। लिहाजा हमेशा जो है वो प्लस सी आपके पास क्या कहते हैं, फ़िलहाल हम प्लस लिखेंगे, एग्रीमेंट है हमारा एक दूसरे के साथ। ये सवाल मुकम्मल हो गया जी। इसको हम जनरल सॉल्यूशन कहते हैं। यहाँ ये वाई सी लिखा हुआ है, लेकिन जो है हम यहाँ पे फ़िलहाल जनरल सॉल्यूशन के तौर पर है, लेकिन अगर वाई सी हो तो इसका मतलब कम्प्लीमेंट्री सॉल्यूशन हमारे पास लिखा जाता है, ये लिखा हुआ कम्प्लीमेंट्री जो है सॉल्यूशन हमारे पास होगा। आगे चलते हैं जी हम, ये सवाल कंप्लीट हो गया हमारा। इसी तरह बड़े बेहद आसान सवाल था। उसके बाद हम आते हैं जी दूसरी एग्जाम्पल की तरफ। दूसरी एग्जाम्पल में दोबारा हमने ये देखना है कि कैपिटल डी के अंदर वो क्या कन्वर्ट हो गया है। तो ये सवाल हम यहाँ पे हल देखते हैं कि हमारा सवाल यहाँ पर इसके अंदर कैसे हल होगा। यानी हमारे पास सवाल जो है वो आपके पास है, ये देखें जी। अब हमारे पास क्या कहते हैं, इसमें सबसे पहले तो ये डैशेस में है, वाई डबल डैश, इसको कन्वर्ट करना है इस सारे सवाल को कैपिटल डी में। तो कैपिटल डी में करने का तरीक़ेकार वही होगा
कि ये जो y डबल डैश है इसकी जगह कैपिटल D2 आ जाएगा, सिंगल y डैश की जगह सिंगल d आ जाएगा, और इसके अंदर डैश नहीं है, इसको एज इट लिखना पड़ेगा। तो हम यहाँ पे यही किया, इसके अंदर ये कन्वर्ट कर दिया हमने, y डबल डैश की जगह D2 आ गया, सिंगल डी की y डैश की जगह सिंगल d आ गया, और दूसरा y वैसे ही रह गया। फिर y हमने यहाँ पर कॉमन ले लिया इसके अंदर, यहाँ से y जैसे यहाँ से हमने कॉमन लिया, फिर ये शेप आ गई हमारे पास। उसके बाद फिर हमने ये y को निगलेक्ट किया, ये y को, और हमें, और उसके बाद जो बाकी हिस्सा था जो कि ये रह गया 3d स्क्वायर प्लस 5d प्लस 2 इज इक्वल टू 0, इसको हम ऑक्सिलरी इक्वेशन भी कहते हैं या करैक्टरिस्टिक इक्वेशन कहते हैं। ये पॉइंट भी आप लिख लें, करैक्टरिस्टिक इक्वेशन, करैक्टरिस्टिक इक्वेशन। अब हम आते हैं जी इस सवाल को कैसे हम हल करेंगे। सिमिलरली कोई नया तरीक़ेकार नहीं होगा, मेरा मेरा वही तरीक़ेकार है जो पहले मैंने आपके साथ बयान किया था। अब यहाँ पे इसके फैक्टर बना लेंगे, इसके फैक्टर बनाएं। मैं अक्सर काल फैक्टर ही के ऊपर तरजीह देता हूँ, यानी इसके फैक्टर यहाँ पे y नहीं, और y को निगलेक्ट करके हम एग्जीक्यूशन बना चुके हैं। इसके फैक्टर जो है वो यही बनेंगे, 3d प्लस 2d प्लस 2 इज इक्वल टू 0। उसके बाद फिर इसमें से कॉमन ले लें, कॉमन जन से है वो हमारे पास इसमें से ये कॉमन आ गया, हल किया, और हल करने के बाद आपके पास ये नेक्स्ट स्टेप पर आ गए। फिर हम यहाँ पर इसके अंदर d इज इक्वल टू -1 कर दिया, और फिर हमने यहाँ पर d इज इक्वल टू -2/3 कर दिया, यानी ये हमारे सोल्यूशन आ गए। अब हमने फैसला करना है कि क्या ये डिफरेंट है। हर दफ़ा ये क्या करेंगे हम, यानी कि हम फैसला क्या करेंगे, ये जो आंसर्स आए हैं ये आंसर्स आपस में एक जैसे हैं, मुख्तलिफ हैं, या कॉम्प्लेक्स नंबर है। तीन में से एक फैसला करना है, और जो कि आज के टॉपिक में हम डिफरेंट ही की एग्जांपल आपके सामने रख रहे हैं, यानी ये हमारे पास एग्जांपल जो सी है वो डिफरेंट ही की हमारे पास होगी। नेक्स्ट टाइम में चूँकि ये डिफरेंट है और हम डिफरेंट का तरीक़ेकार पहले भी सीख चुके कि ये हमारे पास क्या होगा, इसके अंदर इसमें हमने ये करना है कि ये -1 के और के साथ x लगा देंगे, और दूसरा डिफरेंट रूट्स -2/3 है, इसके साथ x लगा देंगे। फिर -1 x को ये लिखा, x लिखा, और इसको e की पावर के साथ अटैच कर देंगे, e रेज़ टू पावर में ले जाएंगे, ये हमने लिखा गया, और साथ एक कांस्टेंट लिख देंगे। स्टेप मुकम्मल, कंप्लीट स्टेप हो गया इस -1 के लिए। इस -1 के लिए हमारे पास कंप्लीट स्टेप ये हो गया -1 से ये, और उसके बाद फिर -2/3 लेंगे, इसके साथ x लगाएंगे, माइनस हर एक के साथ यूँ ही करेंगे डिफरेंट रूल्स के अंदर। ये एल्गोरिथम छोटा-सा एल्गोरिथम है, लेकिन आप याद रख लें, क्योंकि अब इससे हमारी जान नहीं छूटी। अब ये लाज़मी हम क्या करेंगे, -2/3 x हो जाएगा, और कांस्टेंट एक साथ लिखेंगे और e की पावर में ले जाएंगे। ये हमारा सवाल कंप्लीट हो गया। यहाँ से लेके यहाँ तक मुकम्मल आंसर हमारे पास हो गया। ये लिहाजा समझ, उम्मीद है कि आप मेरी बात फॉलो कर रहे होंगे। अब तीसरी एग्जांपल करते हैं। तीसरी एग्जांपल भी हम यहाँ पे यही करते हैं कि y डबल डैश प्लस 5y डैश प्लस वाई, इसको हम जो है यहाँ पर हल करते हैं। हल करने के लिए हमारे पास क्या कहते हैं, ये हमने y डबल डैश को d2 में कन्वर्ट किया, क्योंकि y डबल डैश को d2 कैपिटल D2 y लिखते हैं, जिसे हमने नोटेशन में, और y डैश पहले भी बयान किया था नोटेशन में, y डैश को 5d करेंगे, फिर प्लस y करेंगे, और y जन सा है इसमें से सब में से कॉमन ले लेंगे, जो कि ये हमने ले लिया, और फिर हमने ये यहाँ पर कर दिया। उसके बाद फिर हम इसके अंदर ऑक्सिलरी इक्वेशन लिखेंगे। ऑक्सिलरी इक्वेशन हमेशा की तरह हमारे पास वही है जो अभी हमने आपके साथ कहा था कि इस y को निगलेक्ट करना है, इस y को, और बाकी हिस्सा उसका लिख देना है। तो बाकी हिस्सा है d2 प्लस 5d प्लस 1, तो ये हमारे पास लिखा गया, इसका नाम ऑक्सिलरी इक्वेशन हमारे पास मौजूद है। लिहाजा अब इसके बाद इसके फॉर्म वो बनाएंगे फैक्टर। अब फैक्टर में मैंने पहले ही कहा था कि हम जो मर्जी मेथड अप्लाई करें, फैक्टराइजेशन कर लें, कंप्लीट स्केयर कर लें, या बाय हिट एंड ट्रायल रूल कर लें, या रिमाइंडर थ्योरम कर लें, कुछ भी कर लें, लेकिन हम यहाँ पर फ़िलहाल इसके अंदर ये हमने क्वाड्रेटिक फार्मूला अप्लाई किया। जब हमें समझ ना आए तो हम क्वाड्रेटिक फार्मूले से को जो है उसके साथ हल करना शुरू कर देते हैं। तो क्वाड्रेटिक फार्मूला हमने अप्लाई किया, ए की वैल्यू साफ ज़ाहिर है ये एक्स स्क्वायर है, ए की वैल्यू 1 है, बी जन सा है ये +5 है। अगर ये हमारे पास क्या कहते हैं -5 होता तो हम -5 लिखते, ये फ़िलहाल बी 5 है, और ये भी हमारे पास लिखा गया, और सी 1 है।
क्वाड्रेटिक में यहाँ पे स्टूडेंट एक्स लिख देते हैं, जो बड़ी गलत बात है। इतनी बड़ी स्टेज पर भी मुझे ये बात बतानी पड़ती है, जो कि अफसोस की बात है कि जो वेरिएबल है कैपिटल डी है तो कैपिटल डी लाएगा, अगर एक्स है तो एक्स आएगा, क्योंकि वो अपने आप को चेंज ही नहीं करना चाहते, लिहाजा यहाँ एक्स लिखते हैं और सारा सवाल गलत कर लेते हैं। क्वाड्रेटिक फार्मूला हमने ये अप्लाई किया, इनकी वैल्यूज़ रखा और फिर ये हमारे पास आ गया -5 प्लस माइनस 21 अंडर रूट। एक बात बड़ी अजीब सी है, वो भी मैं आपके साथ शेयर कर लेता हूँ, जो आपके सीनियर अक्सर गलती करते हैं, वो ये कि ये 21 अंडर रूट को वो कहते हैं कि जी ये कॉम्प्लेक्स हो गया, जहनी तौर पर तैयार होते हैं, यानी कि ये 21, हालांकि ये तो कॉम्प्लेक्स नहीं हुआ, ये -21 अंडर रूट तो नहीं है, ये तो सिंपल 21 अंडर रूट है। इसका स्क्वायर रूट इसका आप कैलकुलेटर से मालूम कर सकते हैं। तो लिहाजा ये हमारे पास क्या कहते हैं, ये एक रियल नंबर है 21 अंडर रूट। बेशक अभी आप कैलकुलेटर पर मालूम करके देख लें कि ये हमारे पास एक रियल नंबर मौजूद है। उसके बाद अब यहाँ पे ये प्लस माइनस लिखा हुआ, प्लस माइनस ये लिखा हुआ, प्लस माइनस, इसको अब हमने दो रूट्स मान लेना है। एक दफ़ा हमने प्लस लिखना है और दूसरी दफ़ा जो है वो हम माइनस लिखेंगे, यानी ये जो प्लस माइनस है वह एक दफ़ा हमने इसको प्लस के साथ लिखा यहाँ पर और एक दफ़ा हमने इसे माइनस के साथ लिखा। और ये चूँकि हमें पता है इसका जवाब, यानी इसका जवाब और ये इसका आंसर, ये दोनों डिफरेंट है, ये दोनों डिफरेंट है। आप क्या कह सकते हैं कि ये इक्वल हैं? अगर इक्वल हैं तो बता दें, एक में प्लस हो रहा है, एक में माइनस हो रहा है, किसी सूरत भी ये हमारे पास डिफरेंट है। अगर आपके पास कैलकुलेटर नहीं है तो इनको हम इन दोनों के साथ जो है वो यहाँ पर फ़िलहाल तो इसी की जगह पर हम एक्स अटैच कर देंगे। यानी अगर आपके पास कैलकुलेटर नहीं है तो आप इस बॉक्स में, ये जो बॉक्स है हमारे पास, इसके साथ एक्स अटैच कर देंगे, इसको एक नंबर मानते हुए, जो कि ये हमने नेक्स्ट अटैच कर दिया और इसको ई की पावर में लिख दिया। और ये कॉम्प्लेक्स नहीं है, फिर दोबारा बता देता हूँ। स्टूडेंट जो है ये बड़ी गलती करते हैं कि वो आंखें बंद करके जो 21 अंडर रूट को कॉम्प्लेक्स करार देते हैं, बहुत अफसोस की बात है। बहरहाल उसके बाद फिर ये दूसरा हमारे पास है बॉक्स, हमारे पास इस बॉक्स के अंदर जो है इसके साथ भी एक्स लगाएं, क्योंकि ये डिफरेंट है। अब डिफरेंट की नौयत जो सी है, हल तो हम नहीं कर सके, अगर नहीं कर सके कैलकुलेटर का इस्तेमाल तो फिर हमने इसको ऐसे ही लिख दिया और ये सही होगा। एक और बात बता दूं, अगर आपके पास कैलकुलेटर नहीं है तो उस सूरत हाल में आपके पास ये सही होगा। पहले भी हम यही करते थे कि यहाँ पे इसके साथ भी एक्स लगाया और इसको ई की रेज टू पावर में लिख दिया और साथ ये कांस्टेंट बी लिख दिया। आप इसकी जगह C1 C2 भी लिख सकते हैं, ए लिख दिया, ये भी हम लिख सकते हैं। अब यहाँ पर लिहाजा ये सवाल यहाँ पर कंप्लीट हो गया। लेकिन अगर आप इसको हल करना चाहें इस बॉक्स को, तो आप कैलकुलेटर पे करेंगे तो वो 0 पॉइंट समथिंग या 1.2 समथिंग आएगा, फिर यहाँ पे ये लिख देंगे हम। फिलहाल हम यहाँ पर इसको यहाँ पर हमने इधर कन्वर्ट भी किया, तो देखते हैं जी आगे हमने कैसे कन्वर्ट किया इसका जवाब, यानी किसका जवाब हमने, इसका जवाब जो है हमारे पास, यानी इसका एक्स को छोड़ के ये -5 प्लस 21 अंडर रूट होल डिवाइडेड बाई 2, इसका जवाब हमने यहाँ पर कैलकुलेटर की मदद से इसका आंसर ये आया हमारे पास। आप चेक कर सकते हैं, अगर ये ना हो तो आप सही कर लीजिएगा सारे को हल करके जो बॉक्स के अंदर है। इसी तरह फिर हमने इसको हल किया, यानी कि ये ब्रैकेट के अंदर जो हमारे पास मौजूद है, ये ब्रैकेट में -5 -21 अंडर रूट और डिवाइड बाई 2 को जब हल किया तो ये आ गया। अब ये दोनों नंबर डिफरेंट है, -4.791 और -0.209, तो लिहाजा हम इस बात के कहने पे हक बजाने थे कि ये डिफरेंट रूट्स हैं, ये इक्वल नहीं है, ये डिफरेंट है। तो डिफरेंट रूट्स को हम ऐसा करते हैं कि पहले इसके साथ एक्स लगाएंगे, फिर इसके साथ एक्स लगाएंगे और फिर इसको ई की पावर में लिख देंगे और साथ ए और बी जो है वो हम यहाँ पर लिख देंगे। अब हम आते हैं जी नेक्स्ट स्टेप की तरफ। यहाँ ये सवाल हमारा कंप्लीट हो गया, यानी ये सवाल हमारा कंप्लीट हो गया जी। अब हम यहीं तक अपना लेक्चर जो है वो कंप्लीट करते हैं। अगले टॉपिक के ऊपर जो है हम बाद में डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह। आप जो है मेहनत करें, इंशाल्लाह अल्लाह ताला आपको कामयाबी देगा। अल्लाह हाफिज़।